हेलो स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर के हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र में तीसरी यूनिट है, जिसमें हम एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि हम बचपन से ही कई दोहे सुनते आए हैं, कई कविताएं शिक्षक के बारे में सुनते आए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोए खड़े काको लागे पाए। मतलब गुरु की महिमा जिसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि डॉक्टर को हम एक भगवान के समान मानते हैं, भगवान के तुल्य मानते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को भी किसी न किसी शिक्षक ने शिक्षित किया हुआ। उसको डॉक्टर एक शिक्षक नहीं बनाया हुआ, तो उस शिक्षक का क्या दर्जा होना चाहिए। जब हम डॉक्टर को भगवान के बराबर मानते हैं तो एक शिक्षक की महिमा मतलब अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो एक शिक्षक के ऊपर पूरी जो शिक्षा है वो शिक्षक के ऊपर टिकी हुई है। शिक्षक मतलब एक शिक्षा प्रणाली का, शिक्षा पद्धति का एक धुरी है, जिसके ऊपर पूरी मतलब शिक्षा पद्धति आधारित है। तो जब एक शिक्षक अपने क्लास में शिक्षण प्रक्रिया करवाता है तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना शिक्षक के किसी भी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं की जा सकती है। एक शिक्षक केवल शिक्षार्थी को यानी बालकों को शिक्षा ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसे एक समाज के, एक राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक तैयार करता है, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक जिम्मेदारी व्यक्ति बनाता है। तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षक ही एक बालक को अच्छा नागरिक बना सकता है और एक अच्छी राह दिखा सकता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। तो ये तो रही एक क्या कहते हैं शिक्षक की बात। तो हम एक अच्छे, अब कहने का मतलब है कि विद्यार्थी किस शिक्षक को अच्छा मानेंगे। तो शिक्षक के अंदर एक अच्छे गुण भी होने चाहिए, वो विशेषता भी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी उनसे कुछ सीख सके, उनसे कुछ प्रभावित हो सके, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षकों में विशेषता ही नहीं होगी, अच्छे गुण नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे एक शिक्षक को आदर्श शिक्षक कह सकते हैं, जिससे एक शिक्षार्थी शिक्षक से सीख सके। क्योंकि शिक्षक से ही शिक्षार्थी यानी बालक सीखता है। जैसे शिक्षक के अंदर गुण होंगे, जैसे उसके अंदर ज्ञान होगा, जैसा उसका रहन सहन होगा, तो ही तो बालक उसके अकॉर्डिंग सीखता है उसके। तो अब हम एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला मतलब 4 भाग कौन कौन से हैं? शैक्षिक गुणों के आधार पर, व्यवसायिक गुणों के आधार पर, व्यक्तित्व संबंधी का गुणों के आधार पर, और संबंध स्थापित करने का गुणों के आधार पर। यानी 4 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक गुण या योग्यता ही बोल सकते हैं हम। अब शैक्षिक गुण का मतलब ये होता है कि शिक्षक किसे कह सकते हैं, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास में कोई न कोई डिग्री कहीं न उसने प्रशिक्षण पाया हो। प्रशिक्षित व्यक्ति ही शिक्षार्थी को, बालक को प्रशिक्षित कर सकता है, वो अच्छा ज्ञान दे सकता है। बिना अनट्रेंड कोई टीचर किसी भी बालक को सही तरह से वो राह नहीं दे सकता है, सही तरह से उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए शिक्षक के लिए प्राथमिक स्तर पर रीट का जो एक टेस्ट होता है वो कराया जाता है, बीएड होती है, डीएलडी होती है। ये कोर्स करा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से एक बालकों को या शिक्षार्थी को ज्ञान दे सकता है। अब इसके बाद में है व्यवसायिक गुणों के आधार पर। अब व्यवसायिक में पहला गुण है कि व्यवसायिक के प्रति पूरी निष्ठा, व्यवसायी के प्रति पूरी निष्ठा। व्यवसायी का मतलब होता है कि व्यवसायिक जो काम कर रहा है, काम उसका क्या है, पढ़ाने का काम है, उसके प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा कर्म होना चाहिए, उसके अंदर मतलब एक उत्साह होना चाहिए काम करने का, वो और लगन होनी चाहिए काम करने की, और उसके अंदर एक पवित्रता होनी चाहिए काम करने की।
तो ऑटोमेटिक वो उसमें से काम करने की मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में विषय का ज्ञान। अब जो टीचर जिस विषय से नियुक्ति होती है उसकी, तो उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब क्लास में जाते हैं हम विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, अगर हमें विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम बच्चों को सही उसका सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। और कभी रोज अगर बच्चे प्रश्न पूछ लेते तो हम उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण विधियों का मतलब है कि हम जैसे अलग अलग विषयों को अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं। गणित को अलग पढ़ाते हैं, संस्कृत को अलग पढ़ाते हैं, अंग्रेजी को अलग पढ़ाते हैं। हम सबकी शिक्षण विधि अलग अलग होती है। तो उस कौन सी शिक्षण विधि बेस्ट है, एक शिक्षक के अंदर यह ज्ञान होना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं जिससे वो शिक्षण मतलब प्रभावशाली हो और रुचिपूर्ण, तो ज्ञान होना आवश्यक है। फिर सहायक सामग्री का प्रयोग। पढ़ाते समय शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि जो भी विषय वस्तु वो बना के जा रहे हैं, जो भी विषय वस्तुओं के बारे में बता रहा है क्लास में, तो उसके बारे में उसके लिए कोई भी शिक्षण सामग्री आवश्यक होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षण सामग्री से ही बच्चा जल्दी सीखता है, उसके लिए आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक ज्ञान। मनोवैज्ञानिक का ज्ञान। आजकल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक टीचर को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टीचर बनना चाहिए। साइकोलॉजी टीचर का मतलब होता है, एक तो टीचर होता है कि बस क्लास में आया, अपनी किताब पढ़ी और अपना क्रम किया और चले गए, ये होता है कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े वो कोई देख नहीं। लेकिन साइकोलॉजी टीचर का मतलब होता है कि क्लास में आता है, वो पढ़ाता है, हर एक एक चीज को समझाना, फिर हर बच्चे की एक व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना कि कौन कितना पढ़ रहे हैं और किसने उस बात को समझा। इसलिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में है ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा का मतलब होता है कि उसको एक शिक्षक को हर जगह से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। आज समाज में जुड़ा तो समाज की मतलब बातें जानना जरूरी है, राष्ट्र की बात जानना जरूरी है, संसार की बात जानना जरूरी है। वो वर्तमान की बातों को जोड़ते हुए वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो हर अपडेट में रहना जरूरी है। उसके बाद में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है? जैसे पढ़ने के अलावा भी स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अन्य कार्य होते हैं। जैसे प्रतियोगिता का आयोजन होता है, डांस प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, साहित्यिक प्रोग्राम होता है। तो उसमें भी एक टीचर को रुचि होनी चाहिए और बच्चों के अंदर उत्साह बनना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि एक आज के वर्तमान युग में शिक्षक को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है, वो सभी ज्ञान देना है जो एक उसका बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। उसके बाद है समय के पाबंद। एक टीचर को समय का पाबंदी होना चाहिए, समय पर आना चाहिए। कहीं भी जाए, किसी भी संस्था में जाए तो समय पर जाना चाहिए। क्योंकि एक टीचर ही अगर समय पर नहीं आएगा तो फिर उससे विद्यार्थी क्या सीखेगा, फिर उसकी कई बात होती। फिर नेक्स्ट है कुशल वक्ता। कुशल वक्ता को हम दूसरा बोलते हैं स्पष्टवादी। यानी एक शिक्षक को स्पष्टवादी होना चाहिए, हर बात को स्पष्ट कहने वाला होना चाहिए। अगर हम मन में कुछ बोले तो पीठ के पीछे कुछ और बात करें, फिर बच्चों के सामने कुछ और बात करें, तो उसके लिए फिर क्या एक टीचर की इमेज गिर जाती है। नेक्स्ट है छात्रों के प्रति सहानुभूति व प्रेम। ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि बच्चों के साथ में सहानुभूति होनी चाहिए, उनके साथ में प्रेम होना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि हमारी समस्या को सुनने वाला, समझने वाला एक टीचर है, एक विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट है कुशल प्रबंधक, मतलब स्किल डेवलपमेंट। और कुशल प्रबंधक का मतलब ये होता है कि सब चीज का मतलब मैनेज करने वाला होना चाहिए। आज जैसे पढ़ाने जाते हैं तो प्लानिंग क्या करें, पाठ योजना बना के लाना, उसकी कैसे स्कूल में अगर हम हैं तो स्कूल में कैसे योजना बनाई जाती है, किस तरह से काम किया जाता है, इस तरह का एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। एक स्किल डेवलपमेंट गुण होना चाहिए। ठीक है, ये है व्यवसायिक गुण। अब तीसरा है व्यक्तित्व संबंधी गुण। व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित। पर्सनैलिटी का ये तो हुई एक जो मैंने बात बताई है, ये तो एक अलग चीज है। अब उसके व्यक्तित्व यानी उसकी, जैसे पहला पॉइंट है इसमें वेशभूषा। अब उसकी ड्रेसिंग, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, वो एक बच्चे पे बहुत इफेक्ट करता है, उनके माता पिता पे इफेक्ट करता है।
अगर हम भड़कीले कपड़े पहनते हैं तो कोई ना कोई हमको टोक ही देगा कि देखो एक शिक्षक होने, क्योंकि शिक्षक जो एक शिक्षक को एक सादगीपूर्ण ड्रेस पहननी चाहिए, एक सिंपल ड्रेस पहननी चाहिए। दूसरा अच्छा, इसके बाद में अच्छा स्वास्थ्य, एक शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो भी क्लास में काम होता है वो सब एनर्जी पूर्ण होता है, उसको ज्ञान बांटना होता है, तो वहाँ पे उसको एनर्जी पूर्ण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसका स्वास्थ्य एकदम फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा उच्च गुणवत्ता यानी मतलब कि उसकी जो मेमोरी होनी चाहिए, उसकी जो एक सोच होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए, दूरदर्शी सोच होनी चाहिए कि हमें बच्चे के साथ में क्या करना है, नई प्लानिंग क्या बनानी, स्कूलों में नई प्लानिंग क्या बनानी, हमें महाविद्यालय में नई प्लानिंग क्या बनानी, तो और हमने साल में जो समस्या देखी उसको अगले साल नहीं आए तो उसके लिए हमको क्या प्लानिंग करनी, इस तरह के वो एक सोच होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेतृत्व शक्ति यानी लीडरशिप, यानी कहते हैं ना कि भाई एक समूह को संभालने वाला एक लीडर होता है, उनकी पूरी सोच को एक व्यक्ति चलाता है, तो वो लीडरशिप मतलब एक नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए। हमें सबकी बात को किस तरह से समझना और उस बात को समझकर आगे किस तरह से बात रखनी है जिससे वो सब कन्विंस हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद में है धैर्यवान यानी सब्र। हमें कभी भी एक शिक्षक को कहीं भी गुस्सावान नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं मतलब गुस्सेल नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में है नेक्स्ट उत्साह यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये चीज अगर वो करता है शिक्षक तो उसका एक प्लस पॉइंट होता है विद्यार्थी के अंदर, क्योंकि टीचर को देख के ही विद्यार्थी सीखता है। अगर शिक्षक हर चीज के लिए तैयार रहेगा तो बच्चों के अंदर ये ऑटोमेटिक एक गुण पैदा होता है कि टीचर कर रहा है तो अपनों को भी करना है, एक ही होता है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान। जो व्यक्ति, जो शिक्षक अपने आत्मसम्मान की बात करेगा तो उसके अंदर नीयत में साफ होती है, और वो सेल्फ अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करेगा तो उसके जो जितने भी कार्य होंगे वो अच्छे होंगे। उसके बाद में अच्छा चरित्र, कैरेक्टर सबसे बड़ी बात है। आज के वर्तमान युग में सबसे बड़ा धब्बा लग रहा है टीचर पे, कैरेक्टरलेस। कहीं न कहीं हम समाचारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सूचनाएं पढ़ते और सुनते हैं कि एक टीचर ने ये किया, एक टीचर ने किया, लेकिन आज एक शिक्षक को मतलब इसके समाज में बहुत ही अच्छी पहचान है, अच्छे उसको एक भगवान के समान समझा जाता है, तो उसका एक कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये तो है अपने व्यक्तित्व संबंधी गुण, उसके व्यक्तित्व संबंधी विशेषता। लास्ट है अपने संबंध स्थापित करने का गुण या विशेषता। संबंध यानी एक टीचर को हर तरह से मतलब एक फ्रेंडली होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए मिलनसार वाला, वो सबसे मिले और सबको आकर्षित करे और लोग उससे मतलब एक कुछ मतलब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखें। तो उसका जैसे विद्यार्थियों के साथ संबंध कैसा है, विद्यार्थियों के साथ में उसका जो संबंध होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए, उनको कहीं न कहीं ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये टीचर हमारी बात सुनेंगे, हमारी समस्या को समझेंगे। फिर उसके बाद में साथी अध्यापक यानी अपने जो साथ में काम करते हैं, हमारे स्टाफ गण काम करते हैं, तो उनके साथ में भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हम वहाँ पे जैसे कई जगह क्या होती है, पॉलिटिक्स चलती है, इधर की बुराई इधर करिए, इधर की बुराई इधर करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर कहीं ना कहीं हम ही बुरे होते हैं। उसके बाद में फिर टीचरों के बच्चों के अभिभावकों के साथ में संबंध होना चाहिए, उनके साथ में हर महीने हर साल अभिभावक की मीटिंग होनी चाहिए, उनको अवगत करवाना चाहिए कि आपका बच्चा इस तरह से किस तरह से काम कर रहा है, और एक मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बात होनी चाहिए, एक अच्छे संबंध होने चाहिए। इसके बाद में फिर अपने सबसे बड़ी बात है कि जो अपन जैसे एक टीचर होता है, उसके टीचर के ऊपर एक हेड टीचर होता है, यानी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य बोल सकते हैं, उनके साथ में भी अपना एक अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई नई योजना आती है तो उनके साथ में बैठ के बात करो, फिर अगर वो ये कहते हैं कुछ आदेश देते हैं तो उनका हमको एक जिम्मेदारी के रूप में कार्य निभाना है। कई बार क्या होता है कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के बीच में अनबन हो जाती है, तो वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, इसलिए हमें अच्छे संबंध रखने हैं। फिर इसके बाद में हम समाज में रहते हुए कार्य करना है, तो इसलिए समाज से बना के रखना जरूरी है।
समाज के लोगों से बना के जरूरी है, क्योंकि विद्यालय लगभग समाज गांवों के बीच में ही होते हैं, मतलब गांवों के बीच में होते हैं, समाज के बीच में ही होते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं और ये हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षित करेंगे, अच्छे ज्ञान देंगे और ये हमारे बच्चे अच्छे एक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। एक विश्वास होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, मतलब अन्य स्कूल में डाल देते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। तो इस तरह से एक अच्छे शिक्षक की ये विशेषता होती है, अच्छे शिक्षक के ये गुण होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक तभी कह सकते हैं जब इस जो मैंने ये गुण बताया ऐसे गुण उस आदर्श शिक्षक में हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये गुण सभी बच्चे अपने अंदर जागृत करेंगे और एक समाज के अंदर अपनी एक अच्छी पहचान बनाएंगे। धन्यवाद।